दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर यू आर गुड। ओके दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में इतना खूबसूरत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारी कामयाबी हासिल करते हैं। और इस कामयाबी में किस किस का कितना कितना हाथ है, ये डेफिनेटली देखने जैसी बात है। क्या उसका अपना हाथ है या अपने पेरेंट्स का या किसी और का। इस कहानी पे ज़रा गौर करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है जॉन टावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। आइए देखते हैं, एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसका नाम था गिरधारी लाल। गिरधारी लाल के बहुत बड़ा खेती थी, तो बहुत मेहनत करता था। उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे जो बड़े हो रहे थे, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते थे। गिरधारी लाल की अपनी मिस्टेक है कि उसने उनको काम पे नहीं लगाया और वो लोग बस घर पे बैठे रहते थे, मस्ती करते थे। और गिरधारी लाल वक्त होते ही अपना जो है बुढ़ापे की ओर चल रहा था। तो उससे बड़ी फिक्र होने लगी थी कि वो अब करेगा कैसे। वो अगर कल को इस दुनिया में नहीं रहा तो कैसे बात बनेगी। इसी फिक्र में वो जो है एक दिन उन्होंने कहा कि चलो बेटों को बुलाओ। अपनी वाइफ को कहा, बच्चों की अम्मा को, कि बच्चों को बुलाओ, मुझे बात करनी है। चारों बेटे आ गए और गिरधारी लाल ने कहना शुरू किया। बीमार था गिरधारी लाल और कहना शुरू किया कि बच्चों, लगता है मुझे कि अब मैं ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है कि क्या करें, कैसे किया जाए। अब मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हमारे खेत में कहीं जो है कुछ धन गड़ा हुआ है। वो धन अगर ढूंढ के निकालो तुम, तो तुम्हें ज़िंदगी भर फिर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अगर मैं मर जाता हूँ, मैं हूँ तो मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं चला जाता हूँ तो ये ज़रूर करना, क्योंकि वो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी कंफर्टेबल करेगा। तो कुछ दिन चले गए इस तरह, और गिरधारी लाल जी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होते ही उनको जो है बाप के वो शब्द याद आए, खेत में गड़ा हुआ खजाना। तो उन्होंने जो है एक एक खेत पकड़ा और खोदना शुरू कर दिया। सारे के सारे खेत जो है उसने खोद डाले उन लोगों ने, लेकिन जो है उनको कहीं गड़ा हुआ खजाना नहीं मिला। और वो निराश जो है वो घर पे आ गए। माँ को कहने लगे कि माँ, पिताजी ने हमसे झूठ कहा। कैसा झूठ? उन्होंने कहा कि गड़ा हुआ कोई खजाना मिलेगा, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। तो माँ कहने लगी कि हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन खजाना तो होगा ही अवश्य। अब एक काम करते हैं, क्योंकि तुमने सारे खेत खोद दिए हैं, तो क्यों ना उसमें बीज बोए जाएं, देखिए क्या होता है। तो माँ के कहने पे उन्होंने बीज बोना शुरू किया। माँ के कहने पे उन्होंने पानी डालना शुरू किया। सारी चीज़ें जो हैं, खेती जो जिस तरह होती है, वो माँ उनको हिदायत देती गई, बेटे करते गए। और फसल बहुत ज़बरदस्त हुई। और उन्होंने जब फसल काटी और जो उसका रिटर्न्स निकला, मार्केट में जाकर के बेच के आए, तो इतना सारा पैसा आया। उन्होंने ला के माँ के सामने रख दिया। तो माँ ने कहा कि देखा बेटा, कि पापा ने झूठ नहीं कहा था। जो खजाना गड़ा था वो हमारे सामने है। उनका कहने का मतलब यही था कि जब खोदोगे, बीज बोओगे, तो उसमें से खजाना निकलेगा, और ये खजाना तुम्हारे सामने है। तो इसको, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि माँ यही समझाना चाह रही थी कि अगर हम किसी एक लाइन को पकड़ के, किसी एक मकसद को पकड़ के अगर हम काम करना शुरू करते हैं, तो ही हमें उसका फ़ायदा होता है। लेकिन वो काम करें कैसे? वो काम बड़ा सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको काम बिल्कुल तरीके से करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, जैसे खेती का काम होता है। और जिस तरह, और उसी वक्त उसी तरह जो है, आप अगर अपने आप पे भी काम करोगे तो आप कमाल के एक्सपर्ट बन के उभरोगे, एक प्रोफेशनल बन के उभरोगे। और हो सकता है कि दुनिया में जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया है और बड़े बड़े उन्होंने हासिल नहीं किया है, वो तुम हासिल कर लो। हो सकता है। यस, ये चीज़ अगर हासिल करना है तो आपको जो है
अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। डिसिप्लिन करके आपको अपने आप पे काम करना होगा। अगर हमारी कहीं मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पे कॉल कीजिए। हम आपको इसके एक्सपर्टीज़ के एक एक टेक्निक सिखाएंगे और आपको आगे बढ़ने में जो है सहायता होगी। विलम्ब न कीजिए, फ़ोन नंबर उठाइए और फ़ोन कीजिए, तुरंत ही मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। औरों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। यही हमारा एक मकसद है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।